वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, हर माता पिता की एक इच्छा है कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट हो, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो। तो वैसे तो देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, सब बच्चा अपने आप में एक डिफरेंट है। लेकिन यदि हम एक क्रूशियल टाइम पर कुछ एक्शंस लें, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे कुछ एक्शंस हों, तो हम बच्चे की ये जो क्षमता है इनको बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में ये जो मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ साइंस के फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ज़रा अच्छे से सुनिएगा कि हमारी जो बॉडी है, पूरा जो ह्यूमन जो बॉडी है, ये लगभग 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, जो हमारी फंक्शनल यूनिट हैं। तो ये 100 ट्रिलियन सेल से बनी है और इसमें जो कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना रही हैं। जैसे एक पर्टिकुलर सेल्स ने आंखें बना दी है, एक पर्टिकुलर सेल ने लीवर बना दिया, किसी ने किडनी बना दी, किसी ने आंतें बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेट सेल्स का ऐसा होता है जो इन सब के ऊपर कंट्रोल रखता है, इन सब के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, और वो होता है हमारा ब्रेन। तो ये जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, ब्रेन जो है, इसका सब पर कंट्रोल है। चाहे हमारा देखने से संबंधित विजन हो, चाहे हमारा कान हो, चाहे हमारी आंतें हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे किडनीज हो, सब के ऊपर इसका कंट्रोल है। और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन इसको मैसेजेस भी दे रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा हाथ किसी गर्म जगह पे लग जाता है या किसी नुकीली जगह पे, तो तुरंत मैसेज आता है और उसकी एक प्रोसेसिंग हो रही है ब्रेन के अंदर, और वहाँ से एक फिर वापस मैसेज जाता है नीचे मसल्स के पास में कि आप कॉन्ट्रैक्ट होइए, हाथ को हटा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन है ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और यदि ब्रेन हमारा हेल्दी होगा तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे हेल्दी होंगे। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली जो बात है कि ये जो ब्रेन है, इसका विकास या इसकी रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम कब होती है। तो यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एक व्यक्ति, एक इंसान, उसका जो ब्रेन जो बन रहा है, वो जो प्रतिदिन हर डे जो उसकी बनने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा तब होती है जब वो व्यक्ति अपनी माँ के पेट में है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चे का जो सर है वो डेली रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और आफ्टर डिलीवरी मतलब जन्म होने के बाद शुरुआत के जो 2 साल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 2 साल के अंदर एक व्यक्ति का 80% ब्रेन जो है वो बन चुका होता है। तो कहने का मतलब कि जो प्रेगनेंसी वाला टाइम प्लस ये जो 2 साल हैं, ये व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर हमारे को बहुत ध्यान देना होगा कि हम बच्चे को कुछ ऐसा खाना खिलाएं, उसे ऐसी डाइट दें जो कि उसके ब्रेन के लिए बेस्ट हो, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर आपके नर्व सेल्स बन रही हैं, कम्युनिकेशन है, जो उनके बीच में इंटरेक्शन है वो सारा का सारा हो रहा होता है। तो यहाँ ये इस टाइम पर यदि हम एक हेल्दी डाइट देंगे तो हमें एक हेल्दी ब्रेन मिलेगा। तो दोस्तों, ये हेल्दी डाइट ब्रेन के लिए कौन सी है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो हैं फैट्स। जी हाँ, ब्रेन का लगभग 60% भाग जो है वो फैट्स का बना हुआ है। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, मतलब ब्रेन जैसे कंट्रोल कर रहा है ऑर्गन्स को, तो वहाँ से जो नर्व फाइबर निकल रहे हैं, उनके नर्व फाइबर के चारों तरफ भी फैट्स की एक लेयर होती है। उस फैट की लेयर को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ जिस नर्व फाइबर में जितनी अच्छी होगी, ध्यान दीजिएगा, ये जिस नर्व फाइबर में माइलिन शीथ जितनी अच्छी होगी, उसकी कंडक्शन वेलोसिटी उतनी बढ़िया होगी। तो फैट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ब्रेन के लिए। इनिशियल जो ये 2 साल हैं इनमें तो इनका बहुत बड़ा रोल है। पर अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा कि ये फैट्स जो हैं ये बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी का फैट्स होगा उतनी अच्छी आपकी ब्रेन सेल्स बनेंगी और उतना ही अच्छा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। तो ये बढ़िया फैट्स जो ब्रेन के लिए हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके पास में ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स। जी हाँ, ये कौन से हैं? ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स। और ये 2 टाइप के हैं। एक आपको मैं एक जनरल टर्म बता देता हूँ, EPA और DHA, EPA एंड DHA। तो इस पूरे वीडियो में मैं जहाँ DHA का वर्ड, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेन के लिए है वो है DHA, तो पूरे वीडियो में जहाँ मैं DHA बोलूँगा तो मेरा कहने का मतलब है ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स।
तो जो DHA है इनका बहुत बड़ा रोल है ब्रेन के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, न्यूरॉन जो आपके नर्व फाइबर्स जा रहे हैं उनके लिए। अब इनके सोर्सेज क्या है, DHA के सोर्सेज किस किस में ये अच्छी संख्या में मिल रहा है। नंबर 1 ब्रेस्ट मिल्क। बच्चा छोटा है तो यदि माँ उसे अपना दूध पिला रही है तो माँ के दूध के अंदर DHA की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छी है। और हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो ये बात को बहुत अच्छे से जानती है कि शुरुआत के ये जो 2 साल हैं इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मदर मिल्क जो है उसमें ब्रेन बिल्डिंग DHA ज़्यादा है, बॉडी बिल्डिंग वाले फैट्स कम हैं। यदि आप इसकी कंपैरिजन गाय के दूध से करना चाह रहे हैं तो गाय के दूध के अंदर बॉडी बिल्डिंग वाले फैट्स ज़्यादा हैं, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं। ह्यूमन मिल्क के अंदर ब्रेन बिल्डिंग फैट्स ज़्यादा हैं, DHA ज़्यादा है। तो प्लीज़ यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बहुत एंथुजियास्टिक नहीं हो कि आप बच्चे को गाय के दूध के लिए या दूसरे जानवरों के दूध के लिए। तो एक सोर्स तो हुआ ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद में जो 2 बड़े सोर्सेज हैं वो 2 हैं 2F। नंबर 1 फिशेज एंड नंबर 3 जो है वो है फ्लैक्स ऑयल। देखिए यदि आपके परिवार में फिशेज चलती हैं और बच्चा अब 6 महीने से ऊपर का हो गया, आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसकी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ समय बाद फिशेज जो हैं, जो कि कोल्ड वाटर फिशेज हैं, जिसमें साल्मन है, टूना है एंड सार्डाइंस हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनमें बहुत बढ़िया क्वालिटी के DHAs हैं, वो अवेलेबल हैं, बच्चे की ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके फिशेज नहीं चलती हैं तो आप यूज कर सकते हैं फ्लैक्स ऑयल का। कैसे देना है, कितनी मात्रा देनी है, मैं अपने पूरे वीडियो, पिछला जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। उसका मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते। ब्रेस्ट मिल्क, फिशेज, फ्लैक्स ऑयल, इनके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं उसके अंदर आपके पास आ जाएंगे वॉलनट्स, मतलब अखरोट। अखरोट इसका एक अच्छा सोर्स है। एग्स में मिलता है। सोयाबीन के अंदर अवेलेबल है। कैनोला ऑयल उसमें भी प्रेजेंट है एंड पंपकिन सीड्स। ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स, या आप बोल दीजिए कि DHA, ये इसके एक अच्छे सोर्स हैं। तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पर एंड जो शुरुआत के 2 साल है इनके अंदर प्लीज़ इनका मैक्सिमम यूज कीजिए, जिससे कि ब्रेन की ग्रोथ अच्छी हो, ब्रेन के फंक्शन अच्छे हो, आपका बच्चे का लेटर ऑन स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसकी लर्निंग जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़िया हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारी आइज़ होती हैं, इनका जो रेटिना वाला भाग है, जिसको हम पीछे पर्दा बोलते हैं, रेटिना जो है वो, वहाँ पर भी जो DHA होते हैं ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मतलब DHA या ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स, इनकी एक अच्छी संख्या प्रेजेंट होती है रेटिना के अंदर। तो कहने का मतलब कि यदि आपने डाइट के अंदर DHA दिए हैं तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आँखों की जो हेल्थ होगी वो भी बढ़िया होगी, और आँख की हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी होगी। आँख की हेल्थ बढ़िया हुई तो ब्रेन की हेल्थ भी बढ़िया होगी। कारण क्योंकि वी आर विजुअल लर्नर्स। हम जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ हमें लंबी याद रहती है, उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो बेटर आइज मीन्स बेटर ब्रेन। कुछ और रिसर्चेज हैं जिनके अंदर की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति या जो कल्चर हैं जहाँ पर फिशेज का ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे एस्किमोज हैं, तो जहाँ पर फिशेज का ज़्यादा यूज किया जाता है उन कल्चर के अंदर उन व्यक्तियों को ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या दूसरी जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, वो बहुत कम संख्या में देखी जाती हैं। दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो को प्रिपेयर कर रहा था इस वीडियो के लिए, तो मैंने एक बहुत अच्छी बुक में पढ़ा कि जो जापान के लोग हैं वो इस DHA की जो इनकी जो कैपेसिटी है, DHA की जो अच्छाइयाँ हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो इसको न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स में यूज करते हैं। और इवन वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि बच्चे जो हैं वहाँ के, वो एग्ज़ाम से पहले DHA की पिल्स भी खाते हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, पर मैंने इसे पढ़ा है। और यदि ये मेरा वीडियो कहीं जापान में देखा जा रहा है, मेरी लैंग्वेज वाले कोई वहाँ देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि बात कितनी सच है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो रहा, इसमें मैंने आपको बताया कि जो आप मेरी तरफ से आपके लिए एक टेक होम मैसेज है कि शुरुआत के 2 साल प्लस प्रेगनेंसी वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक मदर को बेस्ट डाइट दी जाए, ऐसी डाइट जिसके अंदर ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में हो। यदि मदर ऐसे लेती है तो बच्चे का ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होगा। प्लस उसके बाद जब बच्चा की डिलीवरी के बाद में शुरू के 2 साल में उसे अच्छी मात्रा में ऐसी डाइट दें जिसके अंदर DHA हो। वो डाइट कौन कौन सी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशेज बहुत इंपॉर्टेंट है यदि चलती हैं फैमिली में, नहीं तो फ्लैक्स ऑयल भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि बेटर यू फीड द ब्रेन बेटर इट वर्क्स। जितना अच्छा आप दिमाग को खिलाएंगे ये उतना ही अच्छा काम भी करेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका एक बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, सीखने में बहुत बढ़िया हो, IQ लेवल अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट बने आगे जा करके, तो इन शुरुआत के 2 सालों पर फोकस कीजिए। उसे ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स वाले डाइट दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो यदि अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसे शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।